मायरा ये वाली लो, ये वाली थोड़ा डर निकलेगा तुम्हारा। मायरा की तारीफ कर रही थी दोनों टीचर्स, वाजी वाह। कह रही थी बड़ी प्यारी बच्ची है, महंगी महंगी किताबें बेच रहे हैं यार, डबल रेट से 600 रुपए की बुक्स। अपने तो ऐसे कह रहा हूँ जैसे पता नहीं अपने ही है, नैनो के बराबर में लगाते हैं, नैनो के बराबर में। अब तो जूस पी रहे हैं, ये ले चलो भर के, पानी भर के नहाएंगे इसमें। करनी आपसे एक बहुत जरूरी बात, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। क्या तरीका है ये, क्या तरीका है टीवी देखने का? प्यार लग रही हो। 4-5 बार से एक इंसिडेंट हो रहा है जो कि हमारे साथ नहीं हो रहा, अम्मी के साथ हो रहा है। हमारा नंबर है, हमारा पेटीएम नंबर है, आप ना उनसे कह के हमें कुछ जो भी मदद हो सके वो पेटीएम करवा दीजिए। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, बस छोटी सी यही रिक्वेस्ट है, इसको कोई हम इसको पॉजिटिव वे में लेके बोल रहे हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं, फिट एंड फाइन हैं। तो जी चलिए आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और अभी मैं हो गया हूँ रेडी, बज रहे हैं 8:45 और आज है माहिरा के स्कूल में फर्स्ट पीटीएम। फर्स्ट पीटीएम कैसे? फर्स्ट पीटीएम ऐसे क्योंकि इस सेशन की पहली पीटीएम है माहिरा के स्कूल में आज, तो वहीं जाने के लिए मैं रेडी हो गया हूँ। मैं और माहिरा ही जा रहे हैं खाली, क्योंकि मायशा उठ नहीं रही। मायशा थोड़ा चिनचिना सा रही है क्योंकि रात में ये लोग देर से सोए थे, तो थोड़ी सी बहुत जब देर से सोएंगे उधम मचाएंगे, अब सुबह उठने में थोड़ा सा परेशान तो करेंगे। माहिरा उठ गई है फौरन ही क्योंकि इनके स्कूल में पीटीएम है इसलिए, और मायशा नहीं उठ रही है। तो फिलहाल माहिरा और मैं ही जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, इस व्लॉग को शुरू करते हैं। और एक बात भी है आपसे करनी है, ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात, तो वो भी करेंगे, आके करेंगे। तो फिलहाल ब्लॉग शुरू करते हैं और चलते हैं। और यहाँ पे माहिरा हो गई हैं रेडी। ये क्या है भाई? इनके स्कूल वालों ने कल इनको दी थी माई विश लिस्ट, बुक फेयर वगैरह इनके स्कूल में लगा है, तो वो कुछ खरीदना हो तो बच्चे खरीद सकते हैं। तो इन्होंने अपने लिए पहली बुक का नाम लिखा है फ्रोजन, जो कि है 399 रुपीज़। और ये देखो पहले से पहले ही बच्चों को बुक्स के नाम वाम बच्चों को बता दिए और प्राइस भी बता दिए। माँ बाप को पहले से प्राइस बताओ ना, जेब में पैसे डाल के आना, उसके बाद ही बुक्स खरीदने को मिलेंगी। वाह जी वाह, 399 रुपए की फ्रोजन की एक बुक, एक टॉय खरीद लेना फ्रोजन का। चलो मायनू चल नहीं रही स्कूल, अप्पी के स्कूल चल नहीं रही। देखो कैसे मुंह पर हाथ रख रखा है, लाइट जलाते के लिए। लाइट क्यों जलाई है? लाइट क्यों जलाई है? अच्छा बाबू, अच्छा ऐसे कर देते हैं हम, मायची के मुंह पर रोशनी नहीं आएगी। अच्छा चल नहीं रही, सुन तो लो। नींद आ रही, मैं जाऊं फिर? चिज्जी ले आना हमारे लिए। चिज्जी तो मैं खुद खाता हुआ आऊंगा, फिर मैं और अप्पी खाते हुए आएंगे। चलो जी भाई, ये तो नहीं जा रही आज इसका मूड नहीं है। चले जी हम निकल रहे हैं फिर। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नहीं जा रहे हैं, दोनों अब्बा बेटी जा रहे हैं। ये भी थोड़ी चिनचिन कर रही है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हो जाओ, पहली बेटी है, मैं अगली बार चली जाऊंगी। हाँ 2 मिनट का काम ही तो होता है। हाँ। वो काम मैं तो स्कूल वालों को पैसे चाहिए और फीस की पहली मैसेज आ गया। फीस बुकलेट अपनी साथ में लेकर आए, जिन लोगों ने जमा करा दिए, नहीं जमा कराई है तो साथ में पैसे लेकर आए, वो जमा कराएं, फिर स्कूल में मतलब क्लासरूम में आए, मैडम से मिले, फिर जाएं। मैंने तो पैसे निकलवाने। स्पोर्ट्स का भी सिलेक्शन है कि कराटे, बैडमिंटन भी आ गया है और योगा भी आ गया है और स्केटिंग भी आ गई है। तो ये कह रही है स्केटिंग ही कंटिन्यू। हाँ तो बस एक ही चीज़ कंटिन्यू रखो, ये नहीं कि अब पहले स्केटिंग ले ली, फिर अब कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। स्विमिंग लेनी है, स्विमिंग लेकिन अभी नहीं है, वो है मेरे ख्याल से 4th या 5th में, तो वो हम बाद में ही दिलवाएंगे क्योंकि स्विमिंग इनको सिखानी है। अभी तो स्केटिंग ही कंटिन्यू रखो। वे आते हो गई बहुत। चलो फिलहाल चलिए जी गाइस, हम लोग निकल गए हैं स्कूल के लिए। और आज मौसम भी थोड़ा ठीक हो रहा है, धूप तो नहीं निकली है अभी, बादल बादल से हो रहे हैं, बस बारिश ना हो, बाकी सब ऐसे ही रहे। तो गाइस पहुंच गए हम माहिरा के स्कूल और अब जा रहे हैं अंदर। मैडम से मिलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी
कौन सी है उर्दू की? ये उर्दू की क्लास, ये उर्दू की मैम है। अच्छा तो जी गाइस क्लास टीचर से तो मिल लिए हैं, अभी उर्दू की मैम से मिलाने लाए हैं। अभी चलते हैं, रुक जाओ, और भी पेरेंट्स है ना। A few moments later. जी मैम से मिल लिए हैं, उर्दू मैम से, और ये ले आई हैं बुक फेयर में। देखो भाई मेरा ये वाली लो, ये वाली थोड़ा डर निकलेगा तुम्हारा। द फेयर जोन, बताओ ये भी मिल रही है बुक फेयर में, वो भी स्कूल में। 5 nights at Freddy's। लीजिए गाइस हम लोग हो गए फ्री, पीटीएम से भी और मैम से भी मिल लिए, उर्दू वाली मैम से भी मिले। बड़ा अच्छा लगा मैम से मिलके। बता रही थी माहिरा की तारीफ कर रही थी दोनों टीचर, वाह जी वाह है जी, क्लास टीचर भी और उर्दू वाली मैम भी। कह रही थी बड़ी प्यारी बच्ची है। अब हम जा रहे हैं बाहर, और बुक फेयर से कुछ समझ में नहीं आया भाई। समझ क्या नहीं आया, अबे इतनी महंगी महंगी किताबें बेच रहे हैं यार, डबल रेट से 600 रुपए की बुक्स, और जो लेनी थी वो भी नहीं है, वो स्टॉक आउट हो गई थी जो लेनी थी, फ्रोजन वाली लेनी थी ना। अभी चलते हैं बाहर। तो जी गाइस बस निकल रहे हैं हम घर के लिए, और रास्ते में से कुछ पैक करवा के लेके जाएंगे जो हमेशा पैक करवाते हैं। हमारी फेवरेट फतेह चंद की कचौरी। अभी फिलहाल पानी पी रहे हैं, गर्मी हो रही है, धूप हो गई है बहुत तेज। लाओ ढक्कन पकड़ो, ढक्कन पकड़ो। तो जी पहुंच गए हम अपने फतेह चंद की कचौरी। अपने तो ऐसे कह रहा हूँ जैसे पता नहीं अपने ही है। छाँव में लगाते हैं, छाँव में नैनो के बराबर में लगाते हैं, नैनो के बराबर में। चले पैक करवा ली मैंने। चलो जी गाइस, तो जी गाइस एक ब्रेक और, गर्मी ज्यादा हो गई है तो हमने गन्ने का जूस पीना रुक गए। माइनू अब तो जूस पी रहे हैं, हमने तो जूस ले लिया। चलो आओ, स्विमिंग पूल मिल रहा है, ये ले चलो, भर के पानी भर के नहाएंगे इसमें, वो बड़ा है इससे बड़ा। चले जी गाइस अब फाइनल वाला घर चल रहे हैं, और आपसे सीधा मिलते हैं अब घर पर ही। ये बच्चा अभी तक नहीं उठा। आई नो चीज़ लाया हूँ मैं, आ जाओ फटाफट। तो जी गाइस घर आ गए हम, और हम लाए हैं कचौरी, करेंगे अब नाश्ता। तो जी गाइस मायनू तो उठ नहीं रहा, मैं मायनू के मीठे छोले वाली लाया था तो अब मैं ही खा रहा हूँ उसको। मायनू तो उठ नहीं रहा, सर पे हाथ रखा हुआ है, उठा हुआ है, नखरे कर रहा है। चलो मैंने खा ली, और ये हमारी। देख भी रहा है, चुपके चुपके देख भी रहा है। दिखा, एक वीडियो दिखाऊंगा, जल्दी से आ। काजी मैम ने 2 hours later. क्या तरीका है ये, क्या तरीका है टीवी देखने का? कमाल है। मायशू आप तो दिखाओ। ये देखिए मायशू रेडी हो गई हैं गाइस, अपना प्यारी सी फ्रॉक के साथ मैचिंग पर्स पहन के, और पर्स के अंदर रखे हुए। मायशू दिखाना, नकली नोट आप ही से लेकर। क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, क्यों नाराज हो रही हो? फाड़ दिया आपने? कहाँ फटे? नहीं फटे? प्यारू लग रही हो, प्यारू लग रही हो, प्यारू लग रही हो। अच्छा अच्छा सॉरी। हाँ जी, तो गाइस दोपहर हो रही है और बच्चों को खाना मैंने खिला दिया है। मैंने तो कुछ खाया नहीं, वो कचौरी खा ली थी ना तो वो हैवी हो गया था, मेरा तो कुछ मन करा नहीं, ना इन्होंने कुछ खाया, बच्चों ने खा लिया है। और अभी हमें करना है कि इंस्टाग्राम का एक वीडियो शूट, तो वो हम करने के लिए बैठ रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
और उसके बाद करनी है आपसे एक बहुत जरूरी बात, तो ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो बात है, करनी जरूरी है। तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, चढ़ जाओ, तोड़ दो तोड़ दो, चढ़ो चढ़ो, एक लौता बचा उस पर भी चढ़ो, चढ़ो ना, अरे चढ़ो ना, तुम कम हंसो। जी तो गाइस हमारा शूट हो गया कंप्लीट और साथ साथ फिर मैं एडिट पे ही बैठ गया था और यहाँ पे हमने शूट का जो भी इनका हुआ है वो एडिट भी कर दिया है। अब इसको चेक कर रहे हैं, उसके बाद भेजेंगे ब्रांड को और देखेंगे क्या कमी बेशी होती है, उसके बाद फिर दोबारा से ठीक करेंगे। और हो गई है शाम, बज गए 5:45। ये पार्क में चले गए थे, फिर आ गए पार्क में से और देखो कैसे मुँह बना रही है। दोबारा बनाओ। शाम हो गई है और शाम की चाय हमने पी ली है। आप करेंगे डिनर की तैयारी थोड़ी देर में। आज बनने वाली डिनर में तोरी, और तोरी सुन के सबके मुंह बने हुए भैया हम नहीं खाएंगे। खाओ मत खाओ, बनेगी तोरी, खाना हो जिसको खाओ, नहीं खाना हो बाहर जाके जहाँ मिल जाए वहां खा लो, ठीक है। अब ये रूल मैंने लागू कर दिया है। हाँ जी तो गाइस अब वो बात कर लेते हैं जिसका हमने अभी जिक्र किया था कि आपसे एक जरूरी बात करनी है, ताकि ब्लॉग को एंड तक देखेगा। एक बात भी करनी है और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करनी है। 4-5 बार से एक इंसिडेंट हो रहा है जो कि हमारे साथ नहीं हो रहा, अम्मी के साथ हो रहा है। वो इंसिडेंट ये है कि 4-5 बार से अम्मी को के घर पर कुछ लोग आ रहे हैं और वो लोग आकर यूं कह रहे हैं कि एक बार सबसे पहले हुआ रमजानों में जिस दिन हम इफ्तार के लिए जा रहे थे, घर से निकल रहे थे, तो कोई 1-2 लेडीज आई और वो गेट वेट बजाया। वो अम्मी का बाकायदा फोटो दिखाकर पूरे एरिया में पूछती फिर थी कि ये लेडी कहाँ रहती है। एक तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा अम्मी को। अम्मी कह रही मेरा फोटो दिखाकर सब जगह, बिल्डिंग में से भी वो पूछने लगी तो बिल्डिंग में किसी ने बता दिया। फिर उसके बाद वो घर आ गई। घर आके अम्मी ने उन्हें बिठाया, पानी वानी भी पिलाया, बल्कि हालांकि शायद उनका रोजा नहीं था। तो अम्मी को वो कहने लगी कि बात करवा दीजिए, हम उनके फॉलोवर हैं और हम उनसे बहुत पसंद करते हैं और एक बार बात करवा दीजिए। तो अम्मी ने उनसे मेरी बात करवा दी, मेरी उनसे बात हो गई अच्छी तरीके से। मैंने उन्हें सब अच्छे से सलाम दुआ बातचीत सब हो गई। उसके बाद मेरे से बात करने के बाद वो अम्मी से जो है पीछे बढ़ गए, जा नहीं रही और यूं कहने लगी कि उनका एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस दे दीजिए, उनका फोन नंबर दे दीजिए, ये दे दीजिए। अम्मी ने कहा आपकी बात तो हो गई, अगर आप फॉलो करती हैं ठीक है, अच्छी बात है, और मुझे भी अब इफ्तार की तैयारी करनी है, आप फिर आ जाइएगा बाद में। तो वो जा नहीं रही, पीछे पड़ गई। ऐसे ही करके बड़ी मुश्किल से, मतलब अम्मी थोड़ा परेशान होने लगी क्योंकि अम्मी अकेले होती हैं घर पे, या फिर जो है भाभी होती है या उनकी छोटी बच्ची है वो होती है, बस 3 जने होते हैं क्योंकि जेंट्स कोई घर पे होता नहीं है उस वक्त, है ना। हाँ वो दोनों मतलब भाई दोनों ऑफिस गए हुए होते हैं, पापा अपने शॉप पर होते हैं, तो कोई होता नहीं है अवेलेबल। तो वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट अम्मी को लगा और अम्मी थोड़ा सा घबराहट सी भी रही थी क्योंकि वो जा नहीं रही थी, बार बार इसी चीज को प्रेशराइज करे आ रही कि आप ना डायरेक्ट नंबर दे दीजिए, मैं ना अब उनसे डायरेक्ट बात कर लूंगी, फोन पे बात कर लूंगी, आप डायरेक्ट एड्रेस दे दीजिए, मैं डायरेक्ट एड्रेस पे चली जाऊंगी। खैर अम्मी को तो एड्रेस पता भी नहीं है और फोन नंबर देने के लिए हमने खुद पर्सनली मना किया हुआ है कि ऐसे पर्सनल नंबर हम कैसे यार शेयर कर सकते हैं। और अब दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि 2 लेडीज फिर आई, असल में रमजानों के ही टाइम पे हुआ था, वो भी हमने जामजिद पे जो बिरयानी वगैरह हमने जो बांटी थी तो उससे रिलेटेड वो आई कि ऐसे ऐसे हमें ज़रूरत है, मदद है और ये हमारा नंबर है, आप उनसे बात करवा दीजिए। और हम भी उनके फॉलोवर हैं और हमने देखा कि वो ज़कात दे रही थी। हाँ, तो ये हमारा नंबर है, हमारा पेटीएम नंबर है, आप ना उनसे कह के हमें कुछ जो भी मदद हो सके वो पेटीएम करवा दीजिए। तो अम्मी को थोड़ा सा अजीब लगा और अम्मी समझ नहीं पाई कि क्या करना है, लेकिन अम्मी ने फिर भी अपने तरफ से जो बेहतर हो सका वो कर दिया और हो गया था। अम्मी ने हमारे साथ शेयर भी नहीं किया, बाद में बताया अम्मी ने कि ऐसे ऐसे लोग आए थे और ऐसे ऐसे कुछ मदद मांग रहे थे, तो अम्मी ने अपने पास से ही उनको शेयर कर दिया था। फिर अभी जो हुआ है फिर दोबारा से हुआ है, और अभी हुआ है 3 दिन पहले कि एक लेडी और उनकी साथ में बेटी थी, वो आ गई और वो ये कि हम आपके फॉलोवर हैं, उनके फॉलोवर हैं, उनसे बात कराइए और हमारा ना यूट्यूब चैनल है, हम चाहते हैं वो हमें सपोर्ट करें, हमें भी आगे बढ़ाएं, जिस तरह वो आगे बढ़ गई हैं तो हमको भी सपोर्ट करें। तो अब समझ नहीं आया अम्मी क्या रिएक्ट करें इस चीज़ पर, अम्मी क्या रिएक्ट कर सकती हैं, यही तो समझ से थोड़ा सा वो हो रहा है कि ऐसे डायरेक्ट लोग घर पे पहुंचकर अम्मी से ये सवाल कर रहे हैं। तो यह आपसे रिक्वेस्ट है, बस छोटी सी यही रिक्वेस्ट है, इसको कोई हम इसको पॉजिटिव वे में लेके बोल रहे हैं, कोई नेगेटिव वे में नहीं है, प्लीज़ इसको गलत वे में मत लेके जाइएगा। कि अगर आपको घर पता है अम्मी का तो आप प्लीज़ गुजारिश है डायरेक्ट अम्मी के घर पर मत जाइए इस तरह से। उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उनको थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि उनको ये सब हैंडल करना नहीं आता
उनको ये सारी चीजें भी नहीं पता सोशल मीडिया। कोई उनसे कह रहा है कि हमें सपोर्ट करो, अब वो कह रही है मैं कैसे क्या करूँ। कह रही है कि आप उन्हें इंस्टाग्राम पे बहुत लोग मैसेज करते हैं, आप वहाँ मैसेज कर लो, बात कर लो, जैसे भी है। कई बार वो बात भी करवा देती है, फोन भी कर देती है, बट फिर वो घबरा सी जा रही है। वो ये कह रही है हम तो पास में ही रहते हैं। तो अम्मी ने कहा अगर आप पास में रहती हैं तो आप दोबारा आ जाइएगा, जब वो आती है यहाँ पर तब आप आ जाइएगा, तब मैं आपसे मिलवा दूंगी। नहीं आप एक काम करिए, आप ना एड्रेस दे दीजिए और आप ना नंबर दे दीजिए। हर एक को ना ये कि नंबर मिल जाए, हम नंबर पे बात कर लेंगे। तो ऐसे डायरेक्ट नंबर तो कोई भी नहीं देता और हमने ही डायरेक्ट मना किया हुआ है, तो इसलिए अम्मी ने नंबर दिया नहीं। और बस यही है, थोड़ा सा अम्मी को अजीब लग रहा है कि ये 4-5 बार उनके साथ लगातार हो गया है, तो हैंडल नहीं कर पा रही हैं, घबरा रही हैं। और इस चीज को हम चाह नहीं रहे थे ब्लॉग में शेयर करना। हमने सोचा चल 1-2 बार हुआ है, कोई बात नहीं, अब नहीं आएगा कोई, वैसे ही रैंडमली कोई आ गया होगा। लेकिन अब वो बार बार लगातार हो रहा है, तो इसलिए हमने मजबूरन ब्लॉग में इसको शेयर किया है। तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट करनी थी, आपको भले ही अम्मी का घर पता हो, आप कितना ही करीब रहते हो, प्लीज अम्मी के घर पर मत जाइए और अम्मी को मतलब ये सब बातें मत बोलिए। अम्मी थोड़ा सा परेशान हो रही है इन सब चीजों से। मैं जब भी वहाँ कभी भी आती हूँ, मुझे कोई भी मिलेगा, मैं सबसे अच्छे से मिलती हूँ यहाँ, बल्कि इनफैक्ट मुझे अपने घर के आसपास बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं सबसे मिलती हूँ। घर पर भी, हमारे घर पर भी बहुत सारे जानने वाले, आसपास रहने वाले फॉलोवर्स आ जाते हैं, मैं सबसे मिल लेती हूँ। लेकिन वो वहां पर वो क्या करेंगे, वो कैसे मतलब हैंडल करेंगे, उनको कुछ भी नहीं पता इन सब चीजों के बारे में। तो थोड़ा सा परेशान हो रही है, इसलिए हमने सोचा आप लोगों से डायरेक्ट ही शेयर कर देते हैं। बस यही छोटी सी बात थी, तो वो जो शेयर करनी थी आपसे। प्लीज गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अम्मी के घर पे मत जाइए। भाई इसको थोड़ा सा पॉजिटिविटी लीजिएगा, जो भी लोग देख रहे हैं, आसपास के जो भी लोग आए हैं अगर वो भी देख रहे हैं, तो बस प्लीज रिक्वेस्ट है और कोई बात नहीं है इसमें। तो जी गाइज यहाँ पे बन गई है, किसी की भी फेवरेट नहीं है ये, वो सब्जी यानी कि तोरी की सब्जी। मुझे तो सही लगती है भाई, मैं तो सारी सब्जियां खा लेती हूँ, इनके नाक मुंह चढ़ते हैं, पर अब मैंने बना दी है। और अब आटा गूंद के रोटी पकाऊंगी, उसके बाद मेरा थोड़ा सा इंस्टाग्राम का काम है वो करना है, इसलिए फटाफट से खाना बना रही हूँ। एंड बस, और इस ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पीछे तोती बोल रही है, पता नहीं क्या। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और माहिरा की छुट्टियां बस होने वाली हैं, आज बताया है मेरे ख्याल से 9 या 10 तक इन्हें जाना है। आज कुछ नहीं बताया, आज आप पूछना ही भूल गए समर वेकेशन कब तक होनी है ये बोलो। अरे नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे लोग, तो मैंने सुन लिया था कि 9 तक जाना है, 10 तक जाना है। मैंने कंडक्टर ड्राइवर भैया से भी पूछा था। हाँ, तो 10 तक शायद जाना है, 10 मई तक। इस बार लेट शुरू हो रही हैं छुट्टियाँ, बाकी देखते हैं छुट्टियों में क्या होता है क्या नहीं होता। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब मैं जा रही हूँ पुणे अपनी दोस्त से मिलने। जी हाँ, हाँ जा रही हूँ। अकेले जा रही हो? ठीक है जाओ। अकेले जा रही है पुणे, अम्मा जा रही है पुणे। पुणे नहीं, पुणे वाली दोस्त से मिलने। पुणे वाली दोस्त से मिलने पुणे तो जाना पड़ेगा। नहीं, वो दिल्ली आई हुई है। दिल्ली आई हुई है? अच्छा, एक और पुणे में तो 2 रहती हैं शायद। हाँ। तो दूसरी वाली आई हुई है अब। हाँ। ओके चलो जी, मम्मा जा रही हैं, हम भी चलते हैं। चलो निकलो। चलो जी गाइस, यहाँ पे आ रहा है IPL और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय करो, बाय बाय, ऐसे मार दो बाय बाय।